नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इन दिनों मीडिया प्रेरित भावनाओं की सुनामी में भारत अक्सर डूबा रहता है। टीवी चैनल अपनी टीआरपी के चक्कर में ऐसे बवाल बना देते हैं जो बेसिर पैर और बेतुके होते हैं। ताजा मामला निर्भया कांड के नाबालिग मुजरिम की रिहाई का है। किसी ने मां की भावना का हवाला दिया तो किसी ने दुष्कर्मी को और दुष्कर्म की छूट का तड़का मारा। मतलब देश में जो कानून है, न्यायिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था के विकास क्रम और अपराध दंड की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं, उन्हें दरकिनार करने का हल्ला हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हुई, अपील हुई कि कुछ भी हो, नाबालिग दुष्कर्मी को न छोड़ा जाए। हल्ला हुआ कि हमारे सांसद काम नहीं कर रहे हैं, फटाफट कानून बनाए ताकि रिहाई रुके। इस हल्ले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ठीक व्यवस्था दी कि कानूनी रूप से दोषी को अब जेल में नहीं रखा जा सकता है। नाबालिग दोषी को कानूनन 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। यदि ज्यादा सजा देनी है तो इसके लिए विधायिका को कानून बनाना होगा। हल्ला हुआ कि संसद ने क्यों नहीं नया कानून बनाया। ऐसा कहने वालों ने इस बेसिक बात की अनदेखी की कि आपराधिक कानून का कोई भी प्रावधान बीती तारीख से लागू नहीं हो सकता। कुल मिलाकर मूर्खतापूर्ण बहस, हल्ले और प्रतिशोध की आदिम भावना में विमर्श हुआ। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ एडवोकेट आर.एस. गोस्वामी हैं। गोस्वामी जी, नाबालिग दोषी की रिहाई को लेकर जो बवाल हुआ और मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके दरवाजे खटखटा के उसकी रिहाई न होने देने की जो बात की, क्या ये लगता नहीं आपको कि ये बहुत ही बेतुका अभियान था? देखिए, जहां तक सिंपैथी का सवाल है, हाँ। निर्भया के साथ सब लोगों का है और आपका भी है, मेरा भी है, सारे देश का है। लेकिन जो चीज हम आज अंतिम चरण में कर रहे हैं और एक राजनीतिक रूप जिसका दिया जा रहा है कि रात को सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये सारी बात तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद बैठे हुए हैं, राज्यसभा बैठी है, यदि इनको नाबालिग के लिए कानून ही पास करके करना था तो अध्यादेश ला के उस कानून को पास कर देते। ये चीज नहीं आती। लेकिन जो आम आज जो यूथ है, जो हम देख रहे हैं इंडिया गेट पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनको सजा, अब लेकिन जब कानून में कोई प्रोविजन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? नहीं, वही मेरा कहना है कि जो सार्वजनिक बहस का जो अपने यहाँ स्तर है, ये जो है मुद्दा, उस मुद्दे में ये समझ क्यों नहीं हो सकती कि कानून भी है तो वो पिछली डेट से लागू नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो आखिर एक इसके पीछे की ये जो टीआरपी या सनसनी बनाकर जो ये हल्ला, क्योंकि कुल मिला के ये कानून व्यवस्था और विधायिकी उसका मामला गंभीर है। देखिए, जितने भी आज प्रेस हैं, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी आज की डेट में वार्ता में आते हैं, हर लोग एक्सपर्ट हैं और जनरल कानून हर व्यक्ति जानता है। लेकिन मुद्दा इस तरीके से बनाया जा रहा है कि कितनी बड़ी बात, ये बात आज की तो नहीं है। जिस समय नाबालिग को वहां भेजा गया था रिफॉर्म में, तब सबको पता था कि इतने पीरियड होगा, 3 साल के बाद वो हो जाएगी। हाँ। लेकिन मैं एक बात और देश से कहना चाहता हूं, आज इस लड़के ने जो गलत काम किया, उस श्रेणी को हम कहते हैं कि फांसी की सजा दे दो, पर्टिकुलर दे दो। लेकिन हम कहते हैं कानून में बदलाव लाओ, बिल्कुल बदलाव लाओ। लेकिन बदलाव के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यास जी एक बात कहना चाहता हूं कि यदि एक लड़का 12 साल का लड़का या 13 साल का लड़का किसी दुकान से एक ब्रेड चोरी करता है और वही दूसरा एक लड़का 13 साल का उसी दुकान पर डकैती डालता है, उनकी मनोवृत्ति और आशय, ओमिशन कहते हैं कानून में, इंटेंशन जिसे कहते हैं, और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर दोनों काम करती हैं। यदि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे कि 12 साल का लड़का जो कि एक रोटी ब्रेड चुरा के ला रहा है, उसको भी वही सजा दी जाए जो चोरी का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारा ही कहना है कानून बनाए, कानून के साथ ही दोनों चीज देखी जानी चाहिए कि उस नाबालिग का इंटेंशन क्या है, ऑफेंस की क्राइटेरिया क्या है, किस लेवल का एक आदमी ऑफेंस कर रहा है, किस लेवल पर जाके उसकी मनोवृत्ति चेंज हो रही है। नहीं, लेकिन समाज में जो बहस हुई या दशकों के अनुभव से जो बात निकल के आई कि नाबालिग की एक उम्र तक में उसको सुधार की या उसकी नाबालिग के प्रति अलग तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये एक अनुभव से निकली हुई धारणा है। ये उस समय की बात है जब हमारा आईपीसी, सीआरपीसी बने थे। आज समय का परिवर्तन आ रहा है। उसमें भी बीच में परिवर्तन आया था, पहले ज्यादा उम्र थी, फिर कम हुई है, कर दी गई। तो अब आगे क्या 10 साल करेंगे, 12 साल करेंगे? 10 साल के बाद यदि
कोई ऐसे लड़का निर्दोष को यदि सजा होने लगी फिर हम दोबारा से ये कहना शुरू करेंगे कि भाई इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह। जैसे आज 354 पे मैं कहना चाहता हूं, एक 354 की धाराएं आई आपके सामने, पिछली साल ही कानून बना 2 साल पहले। अब उसमें आप देखें दिल्ली में एक आरटीआई लगाई जाए तो आपको पता लगेगा कि हर थाने के अंदर कम से कम 200 एफआईआर, 150 एफआईआर 354 की दर्ज है। क्या पूछा जाए कि पुलिस ने आज तक क्या किया? सब में क्यों चालान दाखिल हो रहा है? क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पता लगता है कि वो मुकदमा झूठा पाया गया या वो मुकदमा किसी दुश्मनी के लिए डाला गया। तो इसका मतलब कानून का सबको सदुपयोग तो नहीं हुआ ना। हम ये बिल्कुल कहते हैं कि दिल्ली के नहीं देश के अंदर नारी की सुरक्षा होनी चाहिए, लड़की की सुरक्षा होनी चाहिए, ये एक अलग इश्यू। और ये लेकिन जो दूसरा पॉइंट पर हम जितना लगातार इस बात को हम मीडिया पर देखते चले आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी मैं देख रहा हूं कि कितनी को बैठाया जाता है। मैंने कल भी रात इशू देखा, एबीपी न्यूज पे भी था, आज सब पे जा रहा है और इतना लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं चैनल्स पे। क्या दिखाना चाहते हो आप कि हम लड़की के पक्ष में ज्यादा है? सारा देश निर्भया के साथ है। लेकिन जो नाबालिग की एज का सवाल है, इस पे देश में बाकायदा बहस होनी चाहिए और प्रॉपर बहस होनी चाहिए, विशेषज्ञों की राय लेकर विचार करके तब मनोवैज्ञानिकों की भी राय लेनी चाहिए, वकीलों की भी राय इसलिए लेनी चाहिए कि जिस समय हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय मानसिक दशा क्या होनी चाहिए उस व्यक्ति की, डॉक्टर्स की राय लेनी चाहिए, विद्वानों की राय लेनी चाहिए। इन सब की मतलब ये कि भावना में बहकर मीडिया की बहस में इस तरह की कानून और इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। हमारा देश तो भावनाओं में बहता है। जो सीता जी का जिसने रोल किया उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। नहीं, वो एक साधुओं को हम बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भावनाओं में बहते हैं कि भाई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन भावनाओं के साथ में कानून का या ये कि नहीं उसको रिहा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बेतुके प्रसंग करें। ऐसी बहस निर्भया के माँ बाप को सांत्वना देने के बजाय हम एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि इस देश में जंगल राज है, कोई कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों गए आप? निर्भया का कांड हुआ, उसमें इस तरीके के एक नाबालिग ने इतना एक जघन्य अपराध किया, आगे चल के ये अपराध कैसे रोकें? कैसे कहीं ऐसा तो नहीं हम इस कानून पर प्रतिबंध नहीं लगाते, एज फैक्टर को, ये वाली एज फैक्टर कम तो कर दी, लेकिन हमने मनोविज्ञान को नहीं देखा गया। एक लड़के की हाइट है 16 साल पे जाके बहुत छोटा सा लड़का है, उसकी मनोवृत्ति बच्चे जैसी है। एक है जिसकी शारीरिक पुष्टि जल्दी हो जाती है, उसका मानसिक विकार बढ़ जाता है। तो क्या हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा? उसमें भी कोई सब सेक्शन डालने पड़ेंगे या केवल हम डायरेक्ट इतना सा कहेंगे जी 18 से हम 16 पे आए, 16 से हम 14 पे आ गए, 14 से हम 12 पे आ गए, कितनी लिमिट तक आएंगे? इस पर देश में एक बहस होनी चाहिए। गोस्वामी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।